देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद में हुई अगलगी की एक घटना में जहां 5 घर जलकर राख हो गए हैं, वहीं लाखों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। घटना देवकुंड थाना क्षेत्र के भी मलीचक गांव की है। पीड़ितों ने बताया कि घर में खाना बनाने के दौरान उठी चिंगारी ने देखते ही देखते 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीण जब तक कुछ कर पाते उससे पहले ही सब कुछ जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने ही अपने बलबूते आग पर काबू पाया। खाना बन रहा था सर। अच्छा। हाँ, और अति फूस रखल था, वह से अति धर लिया सर। वैसे धर लिया। तो मैं किसी को कुछ हुआ नहीं ना है ना? ये सब सामान सर जल गया, पैसा कौड़ी सब, कपड़ा लता सब सर। कई घर में आग लगा है? 4 भाई हम लोग हैं और एक चचानी है सर। हाँ। तो सब अलग अलग थे? हाँ, सब अलग है सर। सारा सामान जल के नष्ट हो गया, सब जल गया। तो यहाँ पे टिंकू पासवान, संजय पासवान, ब्रह्मानंद पासवान, प्रमोद पासवान, विनोद पासवान के घर में आग लगी है, जिससे इनको काफी क्षति आई है। जिसमें बकरी, बताए अनुसार बकरी एवं भैंस क्षति हुई है जी। और ये काफी समझदारी से इन्होंने परिजनों को बचा लिया है तथा ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। औरंगाबाद में आज टीईटी तथा एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने शांति मार्च निकाला और अपनी बहाली की मांग सरकार से की। गांधी मैदान से निकला ये मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ दानी बीघा पार्क पहुंचा, जहां उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि सरकार यदि जल्द ही उन्हें बहाल नहीं करती है तो उन्हें अपना आंदोलन और भी तेज करने को बाध्य होना पड़ेगा। 2.5 लाख से भी अधिक पद रिक्त है, सरकार बहाली नहीं कर रही है। बार बार ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रही है कि ये सरासर आरटीई का उल्लंघन है, और अगर बहाली समय रहते नहीं शुरू हुआ तो बहुत जल्द हम लोग अपने इस प्रदर्शन को व्यापक रूप देंगे और पटना में आगाज करेंगे। आज ये कार्यक्रम बिहार के 38 जिला में हो रहा है और अभी हम लोग शांति मार्च कर रहे हैं, और इस बहुत जल्द अगर ये विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो हम लोग उग्र रूप भी ये संगठन द्वारा लिया जा सकता है। औरंगाबाद के देव प्रखंड स्थित भलुआही कैंप के सीआरपीएफ 153वीं बटालियन के द्वारा नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत दुलारे पंचायत के माहुलान एवं झरना गांव में सोलर लाइट लगाया गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डिप्टी कमांडेंट ने कहा, सीआरपीएफ के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न तरह के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों का आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार किया जा रहा है। सीआरपीएफ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नक्सल इलाके में युवाओं को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण भी दे रही है। हमारा मकसद नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करना है। सीआरपीएफ ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर नक्सली क्षेत्र में
पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह नागरिक सहायता समूह का कार्यक्रम चलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, नक्सल क्षेत्रों में विकास के साथ साथ प्रशासन से लोगों का जुड़ाव करना है। हम लोग नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत लोगों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जो गांव की छोटी छोटी आवश्यकता है, पेयजल, बिजली, लाइट का व्यवस्था, चिकित्सा का व्यवस्था, ग्रामीणों को सिलाई मशीन के द्वारा कढ़ाई सिलाई का व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा, ताकि वो अपने शिक्षा प्राप्त कर कुछ रोजगार हासिल कर सके, जीविकोपार्जन कर सके। हमारा बेसिक उद्देश्य जनता से जुड़ाव है। नक्सल क्षेत्र में नक्सली तो आएंगे ही, लेकिन जब हम अपना गांव के बीच, जनता के बीच जुड़ जाएंगे, यहाँ के लोगों से जुड़ जाएंगे, तो वो नक्सली चले जाएंगे, खात्मा हो जाएगा उनका। जब गांव के लोगों से दिल मिल जाएगा तो नक्सली यहाँ से हट जाएगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा, गांव के लोगों का विकास होगा, तो नक्सली अपने आप खत्म हो जाएगा, नक्सली चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। पूर्व मंत्री राम आधार सिंह पर अपने समाज को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कुशवाहा समाज के लोगों ने आज औरंगाबाद में स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले न सिर्फ आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि उनका पुतला भी फूंका। उनका कहना था कि नक्सली हमले के बाद उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कुशवाहा समाज से जुड़े पुलिस अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने पूर्व मंत्री से अपना बयान वापस लेने तथा कुशवाहा समाज से माफी मांगने की बात कही, अन्यथा विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात भी उन्होंने कही। हमारे समाज को निंदनीय शब्द का प्रयोग किया गया और हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए वैसे सामंती विचारधारा के लोग, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी दल से हो, कहीं के भी हो, उनका विरोध कुशवाहा समाज एकजुटता होकर और मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, क्योंकि ये कुशवाहा की मान सम्मान की बात है। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ साथ बच्चों के लिए भी सभी वूलन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। औरंगाबाद के देव प्रखंड स्थित कचनपुर में साप्ताहिक मेला के अवसर पर मां भवानी होंडा मदनपुर के द्वारा गरीब, विधवा एवं बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। एक समारोह आयोजित कर 60 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। भवानी होंडा के संचालक ने बताया कि ठंड का एकमात्र सहारा कंबल ही है, इसलिए हमने गरीबों और असहायों के बीच कंबल का वितरण किया है और हमारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। कमल 60 कमल आज वितरण किया गया। इसके पहले भी 70 कमल वितरण किया गया था। और इस क्षेत्र को विकास के लिए हमारे गांव में जो नया बाजार 2/1/2019 को उद्घाटन किया गया और इसके अवसर पर हम लोग बाजार को आगे बढ़ाने के लिए और गरीब गुरबा लोगों को कंबल ठंडा का सहारा है, इसलिए हम लोग बांटने का काम किया।
औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड स्थित नई गांव में पुलिस ने छापामारी कर 2 घरों से चुरा कर रखी गई 13 लीटर महुआ शराब के साथ साथ शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर नई पहुंची पुलिस टीम ने जब संजय चौधरी एवं सत्येंद्र चौधरी के घर की तलाशी ली तब पुलिस को ये सफलता हाथ लगी। हालांकि पुलिस के आने की भनक मिलते ही कारोबारी घर से फरार हो गए थे। ऐसा है कि आज सूचना मिला कि ग्राम नैकी में जो है संजय चौधरी एवं सत्येंद्र चौधरी जो दोनों भाई हैं उन लोगों के द्वारा महुआ शराब का कारोबार किया जा रहा है। सूचना पाकर अरुण शर्मा के कुंवर अरुण शर्मा के नेतृत्व में वहाँ छापामारी हुई। छापामारी क्रम में देखा गया कि वहाँ पर दोनों के घर वाले जो है वो घर से फरार मिले। दोनों को पुलिस की भनक लगते ही घर छोड़ कर भाग गए थे और दोनों के घरों से आपको करीब एक घर से करीब 7 लीटर, एक घर से करीब 6 लीटर महुआ शराब एवं अल्मुनियम का तसला एवं अन्य बर्तन मिले एवं पूरा हुआ महुआ काफी मात्रा में मिला। औरंगाबाद में प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दे रहे 4 फर्जी प्रशिक्षकों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के डिंडीर गांव की है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से डिंडीर मिडिल स्कूल में लगभग 300 छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसके लिए इन फर्जी प्रशिक्षकों ने प्रति छात्र 390 रुपया बतौर फीस भी वसूल की थी। प्रशिक्षण के नाम पर ये वसूली खुद को सरकारी कर्मी बताते हुए इन फर्जी प्रशिक्षकों ने ये कहकर की थी कि प्रशिक्षण सरकारी स्तर से दिया जा रहा है और इसकी सरकारी मान्यता भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशिक्षकों ने बताया था कि ट्रेनिंग कोर्स कर लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नौकरी के लिए भी सभी प्रशिक्षु पात्र हो जाएंगे। यही वजह है कि युवा जानसे में आ गए, मगर स्थानीय पैक्स अध्यक्ष को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर कुछ शक हुआ, जिसके बाद इन तथाकथित प्रशिक्षकों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो सब कुछ सामने आ गया। बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। देर रात डिंडीर पहुंची पुलिस इन चारों को अपने साथ लेकर थाने चली आई, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन लोग तो बोल रहे हैं कि फर्जी है, लेकिन हमने जो मेन हेड है उनसे तो बात की है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तो वही समझेंगे सर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो जो पैसा लिया गया है, कितना पैसा प्रति कैंडिडेट से लिया गया है? ये 390 रुपया। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दायित्व और फर्ज बनता है कि इसकी जानकारी रखें हम कि आखिर किस चीज का प्रशिक्षण हो रहा है, इसका क्या लाभ मिलने वाला है आगे। यही चीज समझकर हम यहाँ पे आए और आए तो इन लोग से पूछताछ की तो बोले कि इस तरह का प्रशिक्षण के एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है। हमने से पूछा कि एनजीओ के हेड क्या है तो बताया कि से डॉक्टर जयनंदन करके हैं, वो जयनंदन कुमार हेड हैं और वही हम लोग को भेजे हैं। ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए और उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म भराने के बाद, और उस सर्टिफिकेट जो है वो नौकरी में आगे भी काम देगा या स्वास्थ्य विभाग की किसी तरह का बहाली होता है उसमें भी काम देगा। तो हम इस चीज को एक जानकारी लेने के लिए हमने विभाग को भी फोन किया पटना, और इनसे इनके द्वारा जो जानकारी दिया गया है कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन उद्योग विभाग के द्वारा है। मैंने उद्योग विभाग में पटना को फोन किया, उनके द्वारा कहा कि एक सीनियर को उन्होंने नंबर दिया, सीनियर से मैंने बात किया, कहा कि हम अभी थोड़ा व्यस्त है इसलिए आप जिला के जो है जीएम साहब उनसे आप बात कर लीजिए। तो जिला के जीएम साहब का नंबर हम मिलाए, उनसे बात हुई और वो पूरी तरह बताया कि बिल्कुल फ्रॉड है, इस तरह का कोई स्कीम नहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।